नमस्कार दोस्तों, आज हम वेद व्यास द्वारा लिखी बाल महाभारत कथा का 37वां अध्याय अश्वत्थामा पढ़ेंगे। दुर्योधन घायल अवस्था में जलाशय के तट पर पड़ा था। अश्वत्थामा दुर्योधन की यह दुर्दशा देखकर व्याकुल हो गया। उसे अपने पिता द्रोण की हत्या के लिए रचा गया कुचक्र भी याद था। उसने दुर्योधन के पास जाकर पांडवों के विनाश की प्रतिज्ञा की कि वह आज ही रात में पांडवों को नष्ट करके रहेगा। मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए दुर्योधन ने जब यह सुना तो उसका पुराना वैर फिर से जागृत हो गया और उसे कुछ प्रसन्नता हुई। उसने अश्वत्थामा को कौरव सेना का सेनापति बनाया। सूर्यास्त के बाद अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा एक बरगद के पेड़ के नीचे रात बिताने की इच्छा से ठहरे थे। कृपाचार्य व कृतवर्मा सो गए। अश्वत्थामा जाग रहा था। उसने सोचा, इन पांडवों को सोते समय रात में ही क्यों ना मार दिया जाए। उसने कृपाचार्य को जगाकर उनको अपना निश्चय सुना। अश्वत्थामा की यह बातें सुनकर कृपाचार्य व्यथित हो गए। वह बोले, अश्वत्थामा, सोते हुओं को मारना कभी भी धर्म नहीं हो सकता। तुम यह विचार छोड़ दो। यह सुनकर अश्वत्थामा झल्लाकर बोला, आपने भी क्या यह धर्म की रट लगा रखी है। वह अपनी बात कहकर पांडवों के शिविर की ओर चल पड़ा। कृपाचार्य और कृतवर्मा भी उसके साथ चल पड़े। पांडव शिविर में पहुंचकर अश्वत्थामा ने सोते हुए धृष्टद्युम्न व द्रौपदी के 5 पुत्रों को पैरों से कुचलकर मार दिया। इसके बाद इन तीनों ने पांडव शिविर में आग लगा दी। आग भड़क उठी और सारे शिविरों में फैल गई। इससे सोए हुए सारे सैनिक जाग गए और भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। उन सबको अश्वत्थामा ने मार डाला। अश्वत्थामा ने दुर्योधन को जाकर बताया कि उसने पांडवों, पांचालों, उनकी सेना सबको मार दिया है। पांडवों के पक्ष में अब केवल 7 व्यक्ति जीवित बच गए हैं। हमारे पक्ष में कृपाचार्य, कृतवर्मा और मैं 3 ही रह गए हैं। यह सुनकर दुर्योधन प्रसन्न हुआ और बोला, गुरु भाई अश्वत्थामा, आपने मेरी खातिर वह काम किया है जो ना भीष्म पितामह से हुआ और ना जिसे महावीर कर्ण ही कर सके। इतना कहकर दुर्योधन ने अपने प्राण त्याग दिए। द्रौपदी दयनीय अवस्था में युधिष्ठिर के पास आकर वह कातर स्वर में बोली, क्या इस पापी अश्वत्थामा से बदला लेने वाला हमारे यहाँ कोई नहीं रहा है। दुखी द्रौपदी की हालत देखकर 5 पांडव अश्वत्थामा की खोज में निकले। पांडवों ने गंगा तट पर अश्वत्थामा को खोज लिया। अश्वत्थामा और भीम में युद्ध हुआ, परंतु अंत में अश्वत्थामा हार गया। पांडव वंश का नामो निशान तक मिट गया होता, लेकिन उत्तरा के गर्भ की रक्षा हो गई। उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु का अंश था। समय पर उत्तरा ने परीक्षित को जन्म दिया। यही परीक्षित पांडवों के वंश का एकमात्र चिन्ह रह गया था। युद्ध तो समाप्त हो गया, किंतु अनाथ बच्चों व स्त्रियों का विलाप चारों ओर था। धृतराष्ट्र ने बीती बातों को याद करके बहुत विलाप किया। ये तो था 37वें अध्याय का सारांश रूप। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न पहला, अश्वत्थामा ने घायल दुर्योधन के सामने क्या प्रतिज्ञा की। उत्तर, अश्वत्थामा ने दृढ़तापूर्वक प्रतिज्ञा की
कि वह आज ही रात में पांडवों को नष्ट करके रहेगा। प्रश्न दूसरा, अश्वत्थामा क्या सोचने लगा? उत्तर, अश्वत्थामा सोचने लगा, मैं इन पांडवों और पिताजी की हत्या करने वाले धृष्टद्युम्न को उनके संगी साथियों समेत एक साथ ही क्यों ना मार डालूं। प्रश्न तीसरा, अश्वत्थामा की बात सुनकर कृपाचार्य ने क्या कहा? उत्तर, कृपाचार्य ने अश्वत्थामा से कहा, अश्वत्थामा, सोते हुए को मारना कहीं का भी धर्म नहीं है। प्रश्न चौथा, अश्वत्थामा ने पांडवों को कैसे मारा? उत्तर, अश्वत्थामा ने रात के समय सोते हुए पांडवों को छल से मारा। धृष्टद्युम्न व द्रौपदी के 5 पुत्रों को उसने पैरों से कुचल डाला। इसके बाद पांडवों के शिविर को आग लगा दी। प्रश्न पांचवा, पांडव वीरों के मारे जाने पर दुर्योधन ने अश्वत्थामा से क्या कहा? उत्तर, पांडव वीरों के मारे जाने पर दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कहा, गुरु भाई अश्वत्थामा, आपने मेरी खातिर वह काम किया है जो ना भीष्म पितामह से हुआ और ना जिसे महावीर कर्ण ही कर सके। प्रश्न छठा, विलाप करती द्रौपदी ने पांडवों से क्या कहा? उत्तर, विलाप करती द्रौपदी युधिष्ठिर के पास आकर वह कातर स्वर में बोली, क्या इस पापी अश्वत्थामा से बदला लेने वाला हमारे यहाँ कोई नहीं रहा है? प्रश्न सातवां, अश्वत्थामा को किसने मारा? उत्तर, अश्वत्थामा को भीमसेन ने मारा। प्रश्न आठवां, उत्तरा कौन थी? उसके पुत्र का क्या नाम था? उत्तर, उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी थी। उसके पुत्र का नाम परीक्षित था, जो पांडवों के वंश का एकमात्र चिन्ह बच गया था। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसके बाकी अध्याय पढ़ने के लिए इस चैनल को ज़रूर देखें व सब्सक्राइब करें।